जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आज आपको यूपीएसआई के बारे में साथ ही यूपी होम गार्ड के बारे में, दोनों के बारे में जो नई भर्तियां आने वाली हैं उनके बारे में आज मैं पूरी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं यूपीएसआई एंड यूपी होम गार्ड का थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता हूं, उसके बाद में फिर इन दोनों को ही जो मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूं। यहां पर आप देखेंगे यूपीएसआई 2025, जिसमें के लगभग 7600 के आसपास जो पद आने वाले हैं वो इस बार देखने को मिलेंगे। और ये भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो कब तक जारी हो सकता है, तो इसका मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि 15 मार्च यानी कि मार्च के महीने में आप इसका नोटिफिकेशन देख पाएंगे। और तब तक के 60,244 जो भर्ती चल रही है कांस्टेबल की, वो भी जो है वो अपने मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि उसका फिजिकल कंप्लीट हो चुका होगा, बस वो मेडिकल बचेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो भर्ती आएगी वो यूपीएसआई की आएगी, इसके बाद में ही जो वो यूपी होमगार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यूपीएसआई का वैकेंसी आएगा और उसको ही मैं यहाँ पर लेकर के चलता हूँ। यूपी होमगार्ड के बारे में आपने 44,000 के बारे में सुना होगा, वो सही जानकारी है, उसका मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ। 2025 की भर्तियां हैं जो मैं आपको जो है यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपीएसआई 7600 पदों पर जो वैकेंसी आने वाली है। एक सवाल आपका कमेंट के अंदर जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने देखा और उसमें लिखा था, सर क्या इस एग्जाम में इस बार से प्री और मेंस होने वाला है जैसे एसएससी सीजीएल में होता है? देखिएगा, अभी तक इससे संबंधित मेरे हिसाब से बिल्कुल मेंस जो नहीं होगा, खाली प्री बेस्ड ही जो है वो आपका एग्जाम इस बार होगा। यानी कि वन डे एग्जाम रहेगा, एक ही पेपर होगा और उसके बाद डायरेक्टली आपका फिजिकल होगा। तो एक ही पेपर होगा जैसे अब तक चलता है मेंस। क्योंकि ये जो कंफ्यूजन था ना, वो आपने देख रखा होगा, कुछ नोटिस वायरल हुआ था और उस नोटिस वायरल जो हुआ था वो यूपी कांस्टेबल से संबंधित था, न कि यूपीएसआई के लिए। और यूपीएसआई के लिए भी एक जानकारी एक नोटिस में दे रखी थी, लेकिन वो एक्चुअली में वो कहते ना वो लीगल नहीं था, समझ रहे ना, वो एकदम ऑथेंटिकेट नहीं था। तो इसलिए मेंस वाली जो चिंता है उसे तो भाई बिल्कुल खत्म ही कर दीजिएगा। वन डे है और सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर मेंस वाली बात ऐसी एकदम फर्जी है, वो सही नहीं है। इसके बाद में कितना वेट करना होगा यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए, अभी आप देखेंगे दिसंबर चल रहा है, यानी कि जनवरी और फरवरी, यानी कि आपके पास में लगभग 3 महीने का पर्याप्त समय है इस यूपीएसआई वैकेंसी के लिए अपने आप को तैयार करने का। ठीक है ना, यानी इस बार अगर आपने लापरवाही कर दी तो आप 2021 की तरह ही इस बार भी जो है आप रह जाएंगे 1-2 नंबर से। तो ऐसे में भाई यूपीएसआई की एक भर्ती है और इसके लिए आपको कांस्टेबल से ज़्यादा जो है आपको पता है वेतन होता है, सब चीज़ होता है, रेपुटेशन होता है, इज्जत होता है। तो ऐसे में सीधी सीधी बात है, कांस्टेबल से ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी आपको पड़ेगी। आपके भी सामने ऐसे कई उदाहरण हुए और कांस्टेबल में फेल हो गए थे, यूपीएसआई में हुआ। और आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जो नौकरी में रहते हुए उन्होंने यूपीएसआई का एग्जाम दिया और क्वालिफाई किया और आज वो यूपीएसआई हैं। तो यूपीएसआई का सच में बड़ा ही रुतबा होता है जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में आते हैं और कांस्टेबल बनते हैं। उसके बाद ये फील करते हैं कि आपके ऊपर जो राज करता है, जो उसके दिशा निर्देश चलते हैं, वो आपके सीनियर के चलते हैं। ठीक है ना, तो उसमें यूपीएसआई मतलब दरोगा जी का बड़ा ही अहम रोल होता है। और दरोगा जी का जो पावर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर होता है। तो ऐसे में आप एक खुद समझ सकते हैं कि आपकी थोड़ी सी मेहनत कितना बड़ा काम जो वो कर सकती है। समझ रहे ना, यूपीएसआई के अंदर 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, जिसमें कि सिविल होता है, इधर आपका पीएससी होता है और इधर आपका फायर होता है। ठीक है, तो फाइट सेकंड ऑफिसर। तो ऐसे में एफएसओ होता है, एफएसओ के लिए स्पेशली गाड़ी मिलती है। प्लाटून कमांडर का जो समझ रहे ना, प्लाटून कमांडर का जो पीसी होता है ना मेरे भाई, वो एक बटालियन का समझ लो एक तरह से मालिक होता है, बहुत बड़ा पावर होता है, छुट्टी देने का राइट होता है। ऐसे में यूपीएसआई जो होता है संस्तुति करता है। तो मतलब तीनों जो रैंक हैं वो एकदम अधिकारी रैंक की हैं और इनकी शुरुआत यूपीएसआई से होती है। और ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही, आप देख लीजिए राजस्थान में चले जाइए, वहाँ पर आप अगर राजस्थान एसआई की तैयारी करेंगे तो कितना बड़ा जो है ना दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन यूपीएसआई में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है भाई वो मतलब एग्ज़ाम ही है। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर है मतलब आप टेंशन फ्री होकर के आप जो अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा तो आपके पास में 3 महीने का जो पर्याप्त समय है जो इस बार जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 3 महीने का जो पर्याप्त समय मिल जाएगा। टोटल मार्क्स का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्म दे देता हूँ। आपको पता होगा इसमें जो पेपर होता है वो टोटल जो होता है वो 400 नंबर का होता है। कितना होता है? 400 नंबर का एग्जाम होता है। और ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल आपको 50% जो स्कोर का है वो आपको करना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद में सेपरेट जो आपका सब्जेक्ट वाइज होता है वो आपका 35% होता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में आप देखेंगे इसके अंदर देखिए 4800 जो मीटर की जो रनिंग है वो 28 मिनट के अंदर होती है और महिलाओं के लिए 2400 मीटर की रनिंग होती है, वो 16 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है।
लेकिन अगर आप कांस्टेबल में देखेंगे तो 4800 मीटर का जो रनिंग होता है वो आपको 25 मिनट के अंदर करना पड़ता है, ठीक है। वैसे लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा है। इसके बाद में थोड़ी सी और मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ, मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताता हूँ। देखिएगा इस बार जो कट ऑफ गई थी, देखो आपको पता है जनरल की 302 थी, क्या थी 302 थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर 285 थे, और ओबीसी के लिए 287 था, एससी के लिए 260, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 223, ठीक है। ये प्रारंभिक कट ऑफ मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2017-18 में देख लीजिएगा कट ऑफ जनरल की 252, ओबीसी 230, एससी 227 और एसटी के लिए 243, लेकिन दोनों में अंतर था। इस बार जो एग्जाम हुआ था 2021 में, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा स्कोर किया गया था स्टूडेंट के द्वारा, इसलिए कट ऑफ भी जो है वो ज़्यादा 300 को क्रॉस कर गई, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ पर लेकिन एक और चीज़ देखो, आप इन दोनों पेपरों को आप लगाइएगा, आपको फील होगा कि दोनों की जो लेवल था ना मेरे भाई, वो जमीन आसमान का अंतर था। मतलब ये हुआ कि 17-18 का जो पेपर था वो डिफिकल्ट था, आप लगा के देखेंगे तो आपको कहेंगे यार भैया एकदम सही कह रहे हो आप। 2021 की तुलना में 2017-18 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, वहाँ तो समझ में ही नहीं आता था भाई, समझ रहे ना। 2021 के सारे पेपर, 2017-18 के सारे पेपर जो है मैं खुद लगा चुका हूँ, तो ऐसे मैंने ये फील किया, मैं आपको वही जेन्युइन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये जो है भाई दिक्कत था, रियल में दिक्कत था। इस वाले में तो आप आराम से 300 क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा, और अब इस तैयारी के लिए अच्छी किताबें मैं आपको बताता हूँ। यूपीएसआई के लिए जो किताबें जो एग्जैक्टली मेरे पास में है और संभवतः जो वो आपके पास में भी होंगी, अगर नहीं है तो आप देख लीजिएगा। ये आप देखिए, चक्षु प्रकाशन की तरफ से यूपीएसआई के लिए पूरा कॉम्बो सेट जो वो तैयार कर दिया है। मूल विधि हो, रीजनिंग हो, मैथ हो या फिर जीके जीएस हो, पूरा का पूरा जो है सिस्टमेटिक तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर्स एंड पूरा स्टडी गाइड जो वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखो मूल विधि के लिए, ठीक है, ये जो बुक है मूल विधि का बहुत बेहतरीन बुक है। मूल विधि संविधान से संबंधित 2024 का वो पूरा का पूरा इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? जितने भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए थे वो सब के सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। संविधान और मूल विधि के संबंध में पूरी जो स्टडी गाइड प्लस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर इस बुक के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको जो साइन यहाँ पर दिख जाएगा। इधर आप देखेंगे यहाँ पर स्टडी गाइड भी जो है वो इन्होंने अवेलेबल करा रखी है, मतलब इसके अंदर देखेंगे आप पूरा का पूरा जो है वो सारी चीजें आप देख पाएंगे कि स्टडी गाइड है। मतलब ये हो गया कि चारों सब्जेक्ट जो होती हैं वो कंबाइंड एक ही बुक के अंदर दे रखी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे यूपीएसआई के लिए महिला पुरुष, साथ ही में यूपीएसआई कोई सा भी हो, गोपनीय डिपार्टमेंट हो या लिपिक हो या लेखा हो या फिर अकाउंटेंट हो, कोई भी हो, समझ रहे ना, सिलेबस वही रहता है। किताबें जो है वो एकदम जेन्युइन है भाई, इनको आप एक बार बाय जरूर करना। लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको जो वो दे रहा हूँ। इस बुक के अंदर आप देखेंगे तो 15 सॉल्व पेपर आपको देखने मिलेंगे और 2000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो वो इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इधर इसके अंदर भी देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट है पूरा और 4 सॉल्व पेपर है। इस बुक के अंदर आप देखेंगे तो 4 सॉल्व पेपर 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। तो ये 4 बुक है, चारों बुकों का कॉम्बो है और चारों को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के या फिर आप जो वो ऑनलाइन भी अपने घर बैठे इनको मंगा सकते हैं। सस्ती है, चारों जो है वो एक साथ आप रीड करेंगे तो बेहतर रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला जो मूल विधि का भाई, ये तो समझ लो मूल विधि में फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रख लेना, समझ रहे हो। टॉपिक वाइज और बाकी बीएनएस की जो धारा है ना, सेक्शन वाइज बड़े बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। चलिए अब मैंने आपको बुक्स भी बता दी। यहाँ पर आप देखेंगे यूपी होमगार्ड के लिए 4400 पदों पर इस बार जो भर्ती आने वाली है और यूपी होमगार्ड का भी ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है भाई, है ना, कि भैया इसके बारे में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। यहाँ पर देखिए छोटी छोटी जानकारी मैं आपको जो वो देते चले आ रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिएगा 44,000 पदों पर ये जो इस बार होमगार्ड की भर्ती होने वाली है और सीधे सीधे लिखा हुआ है आपदा मित्र के रूप में जो है वो इनको तैयार किया जाएगा। मतलब बात एक ही है, ठीक है, नाम रख दिया है। नई नियमावली जो वो बनाई जा रही है। इसके साथ ही में आपको पता है पहले होमगार्ड के अंदर कोई रिटन एग्जाम नहीं होता था, लेकिन इस बार से आपको जो रिटन एग्जाम मतलब लिखित परीक्षा भी देखनी होगी और जिलेवार आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। मतलब एक जिले के अंदर अगर मान लीजिएगा 100 होमगार्ड की नियुक्ति करनी है तो जिले वाइज मतलब इसमें से हाईएस्ट नंबर किसके हैं 100 के, वो छांट लीजिएगा। ओवरऑल पूरे यूपी का नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो और दौड़ के बाद अंतिम परिणाम ओके। होमगार्ड के लिए जो दौड़ है वो 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की गई है। मतलब कि आप देखो यूपी कांस्टेबल के अंदर 4800 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है वो 3000 मीटर होता है, मतलब 3 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो रनिंग में जो है थोड़ा बढ़ा दिया गया है, लेकिन कांस्टेबल से तो कम ही है। यहाँ पर आप देखेंगे ये यूपी के अंदर 1.18 मतलब 1,18,000 पद जो पद हैं वो स्वीकृत हैं और वर्तमान में जो है वो 75,000 जो है वो होमगार्ड जो है वो सेवा दे रहे हैं।
यहाँ पर आप देखिएगा यह भर्ती 13 साल बाद हो रही है, मतलब काफ़ी लंबा समय हो गया। मार्च में वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। होमगार्ड की जो वैकेंसी आएगी वो मार्च में जो संभावना आ जाएगी, और इसी दौरान जो आपको यूपीएसआई का भी देखने को मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, और एक चरण की पूरी प्रक्रिया 6-8 महीने जो 6 से 8 महीने का समय लगेगा। भर्ती के लिए होमगार्ड विभाग अपना भर्ती बोर्ड अपना स्पेशली बनाने जा रहा है। जैसे यूपी के अंदर पता है कांस्टेबल का यूपी pb.pb.gov ये होता है ना, यूपी भर्ती बोर्ड होता है, भर्ती बोर्ड, वैसे ही होमगार्ड का अपना अलग जो भर्ती बोर्ड बनाने जा रहा है। एंड सेंट्रलाइज होगा ये। भर्ती बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा, और भर्ती के लिए नई सिरे से नियमावली भी इसकी बनेगी। जब भर्ती बोर्ड बन जाएगा, सीधी बात है, एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल, वो पूरा प्रोसेस ये जो बोर्ड है वो करवाएगा। होमगार्ड बनने के लिए न्यूनतम उम्र होगी 18 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा 45 साल। ठीक है, अभी तक होमगार्ड बनने के लिए किसी तरह की कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना होता है। शारीरिक मतलब शैक्षिक योग्यता के आधार पर अंक निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इन सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए और बाय करिएगा। धन्यवाद।